लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अगर किसी धर्म विशेष को गाली दे, कोई सांसद निकले राज्यसभा के अंदर जाकर किसी जात विशेष को गाली दे, तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। एक फिटकिड़ी झा है, वो नहीं चाहता है इस देश इस प्रदेश में जो मार्शल कौमें हैं, जो कृषक जातियां हैं, वो इकट्ठा हो। एजेंट बन के पार्टियों में बैठे हुए हैं। किसके एजेंट है सर? किनके एजेंट? और किसके होंगे? जिनका केंद्र में सरकार है उनके एजेंट हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा के ऊपर आनंद मोहन का हमला जारी है। देखिए, आनंद मोहन ने मनोज झा की तुलना फिटकिरी से कर दी है। पोटाश एलम, आप जानते होंगे, फिटकिरी जब दाढ़ी बनाई जाती है, शेविंग की जाती है, उसके बाद फिटकिरी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो जर्म्स और बैक्टीरिया हैं उसे मारा जाए। अब फिटकिरी से तुलना कर रहे हैं मनोज झा की और कह रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। केंद्र में जिनकी सरकार है वे उनके एजेंट हैं। क्या मनोज झा बीजेपी के एजेंट हैं? धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, दो जातियों में लड़ाई लगवा रहे हैं। जिस तरह से राज्यसभा में उन्होंने कहा, कविता कही, लेकिन कविता के अंत में उन्होंने कहा कि ठाकुर जो हैं वो हमारे और आपके भीतर छुपे हुए हैं। अब ऐसे में तमाम जितने राजपूत समाज के लोग, जितने क्षत्रिय समाज के लोग हैं, वे आग बबूला है। आनंद मोहन ने तो मोर्चा तक खोल दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। या किसी जाति विशेष पर टिप्पणी की जाती है तो ये कार्रवाई, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसकी कार्रवाई में दर्ज हो जाता है। और ये गालियां दी गई, मैं उस पर ऑब्जेक्शन, मेरी आपत्ति वहाँ है कि एक जाति विशेष को टारगेट करके संदर्भ से बाहर जा करके महिला बिल पर बहस चल रहा था, वो पेश किया गया था, उसको पास होना था, उसमें ठाकुर का कुआं लाया गया। ये एक बीमार मानसिकता का द्योतक है। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति का संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है और मैं उसके खिलाफ खड़ा हुआ। चाहे वो इस देश के मुसलमानों को, जिसकी शुरुआत होती है 1857, जिसके बलिदान का इतिहास है, 1857 के गदर का जो हमारा नायक था वो था बहादुर शाह जफर। हमारे जो क्रांतिकारी मित्र लोग मरे, पुरखे लोग मरे, जिसमें भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, बिस्मिल थे, उसमें एक नौजवान और था, उसका नाम था अशफाक उल्लाह खान। अगर गांधी के नेतृत्व में इस देश में आजादी की लड़ाई हुई, 42 की या 47 की आजादी है, तो उसके पीछे भी सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, आपको अबुल कलाम आजाद, ऐसे दर्जनों लोगों की असीम कुर्बानियां हैं। सबको लेके ये मुल्क आजाद हुआ। यहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई। आजादी और लोकतंत्र के लिए हमारे इन पुरखों ने कुर्बानियां दी। मुल्क की आजादी के बाद यहाँ के बॉर्डर की हिफाजत की बारी आई तो कैप्टन हमीद आगे आकर के पेटेंट कैंप को तोड़ने का काम किया। आज कोई सांसद निकले लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अगर किसी धर्म विशेष को गाली दे, कोई सांसद निकले राज्यसभा के अंदर जाकर किसी जात विशेष को गाली दे, तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं, आप लोकतंत्र के पारुआ हैं। आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि जात विशेष को गाली दिया जाए, उसको टारगेट किया जाए, या धर्म विशेष को कटुआ आतंकवादी कहा जाए, या ठाकुर देखे कि ठाकुर को मारो, अपने अंदर के ठाकुर को मारो। ये बार बार दोहराना ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है और इसको कोई भी लोकतंत्र के मूल्यों में यकीन करने वाला कोई व्यक्ति कभी बर्दाश्त नहीं। बात पे अड़िग है आप? क्या अड़िग है अपनी बातों पे? बिल्कुल अड़िग है, जो हम बोल गए उसको रिपीट कीजिए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल उसी वीडियो को पोस्ट करके कहती है कि शानदार भाषण है मनोज झा का संसद में। आखिर क्या देखिए, आपने फिटकिरी का नाम सुना है? पहले लोग दाढ़ी बनाते थे तो फिटकिरी का इस्तेमाल करते थे, सेब के बाद करते थे ना। आप उस फिटकिरी का एक काम है, एक बड़ा काम है। एक तो ये कीटाणुनाशक है और दूसरा काम क्या है कि
1 क्विंटल आप 1 ड्रम दूध ले लीजिए, 1 ढेला फिटकिरी उसमें डाल दीजिए, दूध फट जाएगा, ठीक है सर, जमने ही नहीं देगा। तो मैं आपको बोलूं कि एक फिटकिरी जहां है वो नहीं चाहता है इस देश इस प्रदेश में जो मार्शल कौमें हैं, जो कृषक जातियां हैं, वो इकट्ठा हो। एजेंट बन के पार्टियों में बैठे हुए हैं। किसके एजेंट है सर? किनके एजेंट? और किसके होंगे? जिनका केंद्र में सरकार है उनके एजेंट हैं। इनके बड़े पिताजी का, मैं इनके बड़े पिताजी की कहानी जानता हूं, आप नहीं जानते तो जान लीजिए। बहुत बड़े सोशलिस्ट थे, प्रखर समाजवादी बनने का चोगा ओढ़े हुए थे, जीते समाजवादी पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी जो बनी। और जैसे ही कांग्रेस की चलती आई, सरकार बनी, समाजवादी चोला को उतार के फेंक के बन के कहिए और कांग्रेस में जाके मंत्री हो गए। ऐसे लोग जब लगेगा, आरजेडी आज इस बात को नहीं समझ रही है, हम उनके शीर्ष नेतृत्व को समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग तभी तक हैं, न इसके पहले थे और न इसके बाद रहेंगे। ऐसे लोग तभी तक होंगे जब तक आरजेडी अस्तित्व में होगी। जैसे लगेगा कि कमजोर हो गया, सबसे पहले ये भाजपा के गोद में जाकर। तो आनंद मोहन पूर्व सांसद क्या कुछ कह रहे हैं? जेल से रिहा होने के बाद एक तरफ जहां वो बीजेपी पर एग्रेसिव थे, वहीं अब मनोज झा को भी बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। आपने सुना है आनंद मोहन के स्वर कितने तीखे होते जा रहे हैं। आग बबूला है आनंद मोहन। क्या कुछ मनोज झा पर पलटवार करते हुए कहा है, फिटकिरी का दिया है, फिटकिरी से तुलना कर दी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।